त्र्यंबकेश्वर रूप से भगवान महादेव इस जगह पर प्रकट हो गए। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की जय। बहुत संक्षेप में निवेदन करूं, 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में झारखंड की भूमि पर विराजमान भगवान वैद्यनाथेश्वर महादेव, रावणेश्वर भी कहा जाता है। एक समय लंका से चल करके कैलाश की ओर रावण पैदल आ रहे थे, नारद जी मार्ग में मिल गए। नारद जी ने कहा, रावण लंकेश कहाँ जा रहे हो? बोले, प्रभु महादेव का दर्शन करने जा रहा हूं। नारद जी ने कहा, अरे तुम इतनी दूर दर्शन करने जाते हो, रोज जाते हो? रावण ने कहा, हाँ। तो नारद जी ने कहा, ऐसा क्यों करते हो? रावण ने कहा, दर्शन करता हूं तो जाता हूं, मेरी इच्छा। नारद जी ने कहा, ऐसा नहीं, मैं ऐसा कह रहा हूं कि तुम चाहो तो इतने बलशाली हो कि तुम कैलाश को उठा करके लंका ले जा सकते हो। रावण ने सुना और कहा, अरे वाह, बुद्धि तो मेरे पास 10 है, लेकिन जितनी बुद्धि नारद के पास इतनी तो मेरे पास भी नहीं है। रावण ने सोचा, ये तो बहुत अच्छी बात आपने बता दी नारद जी, क्यों ना मैं इतनी दूर से चल करके आता हूं, कैलाश को ही लंका ले जाऊं। और नारद जी की बातों में आकर के रावण बेचारा उठाने लगा कैलाश को, कैलाश डोलने लगा। भगवती पार्वती जी कहने लगी, ये क्या हो रहा है महादेव? महादेव ने कहा, मेरा भक्त मुझे उठा करके ले जा रहा है। भगवती शक्ति ने कहा, क्या तुम इतने भोले हो गए कि तुम्हारा भक्त कोई भी तुम्हें उठा करके कहीं भी ले जाए और कहीं भी रख दे? महादेव ने कहा, तो क्या करूं? बोले, उसे सबक सिखाओ। अब पत्नी की बात में तो महादेव भी आ ही जाते हैं जी। पत्नी ने कहा कि सबक सिखाओ, तो तुरंत अपना दाहिना चरण महादेव ने कैलाश की तलहटी पर रखा। रावण की भुजाएं दबने लगी, रावण पुकारने लगा, महादेव त्राहिमाम त्राहिमाम। नहीं माने, मानेंगे कैसे? अभी तो पत्नी की माने बैठे हैं। रावण भी नहीं सहन कर पाया तो रावण ने भगवान की स्तुति गाना प्रारंभ किया। जटाटवी गलज्जला प्रवाहि पावितस्थले, गले वलंब्य लंब्यतांबुजंग तुंग मालिकां डमर 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 डमम निनाद चकार चंड तांडवा तनोतु ना शिवा शिवम जटाकटः संभ्रम भ्रमं निलिम्प निर्जरे विलोल विचिवल्लरी विराजमान मुरधनी धगत 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 ज्वल ललाट पट पावक किशोर चंद्रशेखरे रति प्रति क्षणं मम। तांडव नृत्य होने लगा। शिव तांडव स्तोत्र का निर्माण रचयिता रावणेश्वर है, लंकेश्वर है। और जब गाया तो भगवान शिव इस प्रकार से प्रसन्न हो गए कि सब कुछ भूल करके नृत्य करने लगे। और भगवान महादेव रावण के सामने प्रकट हुए। क्या चाहता है? रावण प्रसन्न हुआ, कहा, प्रभु बस चाहता हूं कि मुझे मुक्त कर दो, मुझसे अपराध हो गया। भगवान शिव ने मुक्त किया और कहा कि तू मुझे ले जाना ही चाहता है ना, तो तुरंत शिवलिंग को प्रकट किया और कहा, ये मेरा रूप है, जा इसे जहां रखेगा वहीं मैं स्थापित हो जाऊंगा। शिवलिंग को लेकर के चलने लगा रावण। चलते चलते पैदल के मार्ग झारखंड नामक उस स्थान पर, भारत के मध्य स्थान पर प्रांत में जब पहुंचा कैलाश से आते हुए, तो भगवान नारायण ने सोचा, ये भोलेनाथ भी कितने सीधे हैं, हर किसी की बात मान लेते हैं। अब ये रावण ले जाएगा नीचे कैलाश पर, तो वो दिन दूर नहीं कि कहेंगे कि मुझे तो मेरा भक्त इतना प्रिय है कि मैं कैलाश छोड़ करके अब लंका में ही रहूंगा। अतः भगवान नारायण ने लीला की, एक ग्वाले का रूप धारण किया, वृद्ध ग्वाले का, और कहा कि अरे लंकेश, मैं तुम्हें जानता हूं, कितनी दूर से यात्रा में तुम आए हो, मार्ग में थोड़ा विश्राम कर लो, मैं जानता हूं इस शिवलिंग को रख दोगे तो यहीं रह जाएगा। अतः तुम शौच आदि क्रिया से निवृत्त हो जाओ, इस शिवलिंग को मैं पकड़ करके रखता हूं। रावण नित्य क्रिया के लिए, शौचादि क्रिया के लिए गया और इतने में उस वृद्ध ग्वाले ने, गोप ने उस शिवलिंग को धरती पर रख दिया। बोले शंकर भगवान की जय। रावणेश आया, रावण आकर के उसको उठाने का प्रयास करने लगा और नीचे गया, और उठाया और नीचे गया। जो लोग वैद्यनाथेश्वर का दर्शन करते हैं जानते हैं, अंगुष्ठ का निशान आज भी रावण का दिखता है। और पाताल की तरफ धंसता गया। रावण ने कहा, अब मैं चाहता हूं कि लुप्त ना हो जाओ महादेव, मैं तो उधर ले जाना चाहता था लेकिन आप इधर ही रुक गए। रावणेश ने प्रणाम किया। भगवान महादेव फिर प्रकट हुए और कहा, देख तेरा नाम रावण है ना, तो मैं अपना नाम रावणेश्वर स्वीकार करता हूँ। रावण ने कहा, बहुत अच्छी बात प्रभु, हमारा नाम स्वीकार करते हैं, लेकिन आप एक वैद्य के समान जगत का उपचार करते रहें, जगत का कल्याण करते रहें, इसलिए मेरी तरफ से एक नाम वैद्यनाथेश्वर भी स्वीकार कीजिए। भगवान ने नाम स्वीकार किया। बोले वैद्यनाथेश्वर महादेव की जय। 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में वर्तमान में गुजरात राज्य में विराजमान है भगवान महादेव नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में। सुप्रिया नाम के एक सदाचारी व्यापारी हुए, बहुत सदाचारी थे।
एक सुप्रिया नाम के जो सदाचारी थे, भगवान शिव की सदैव पूजा किया करते थे, भगवान शिव के प्रति बड़ा श्रद्धा और बड़ा विश्वास था, हर समय भगवान शिव की सेवा में थे। लेकिन दारुक नाम का जो राक्षस था वह इस सदाचारी वैश्य को त्रास देने लगा, कारागृह में बंद कर दिया। वहां कारागृह में भी सदाचारी वैश्य ने, सुप्रिया ने भगवान शिव की पूजा को छोड़ा नहीं। और जब इस दारुक नाम के राक्षस को पता चला तो कारागृह में भी उसे त्रास देने के लिए गया। जिस कारागृह में शिव की अर्चना कर रहे थे सदाचारी वैश्य सुप्रिया, उस कारागृह में जब दारुक नाम का दैत्य त्रास देने के लिए, भय दिखाने के लिए गया, तो भगवान शिव अपने भक्त के भय का हरण करने के लिए प्रकट हो गए। बोले शंकर भगवान की जय। और नागेश्वर रूप से अपने नाम को स्वीकार किया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में, 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुए। भारतवर्ष के वर्तमान में तमिलनाडु राज्य में विराजमान भगवान महादेव 11वें ज्योतिर्लिंग के रूप में रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये कथा जगत विदित है। जिस समय लंका पर चढ़ाई करने के लिए सेतुबंध का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, तो निर्माण कार्य से पूर्व भगवान शिव के प्रति श्रद्धा रखने वाले राम जी ने शिव प्रतिमा का निर्माण करवाना चाहा और भगवान शिव की पूजा करने का विचार किया, प्राण प्रतिष्ठा करने का विचार किया। कथा तो ऐसी है कि भगवान महादेव ने अपने सभा में जामवंत जी से पूछा, कौन है ऐसा जो आचार्य आकर के शिव प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा का कार्य करे। तो जामवंत जी बड़े कुशल हैं, बड़े जानकार रहने वाले, बहुत प्रकार से सब कुछ जानने वाले जो जामवंत जी महाराज है, जिन्हें व्यवहार की बहुत कुशलता है, बहुत ज्ञान है, ऐसे अनुभवी जामवंत जी महाराज ने कहा, इस समय धरती पर रावण जैसा कोई और आचार्य नहीं है। उनके जैसा कौन भक्त हो सकता है, कौन आचार्य हो सकता है जो जब शिव को पुकारे तब भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं। राम जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्या रावण आकर के पूजा में आचार्य पद पर विराजमान होंगे? जामवंत जी ने कहा, वो अपने धर्म पर रहने वाले हैं, भले ही वो अपने कल्याण के लिए बहुत प्रकार का कर्म करते हैं, लेकिन वो सब जानते हैं और वो अपने ब्राह्मण धर्म का भी निर्वाह करना जानते हैं। जामवंत जी के द्वारा यह सूचना संदेश पहुंचवाया गया रावण को, तो रावण जी आए। जिस रावण का पुतला फूकते हो ना और जला करके दर्शन करके खूब हंस खेल करके घर आते हो, एक बात ध्यान रखना, जो लोग रावण के जलते हुए पुतले को देख करके घर आते हैं वो ब्रह्म हत्या को साथ लेकर के घर आते हैं। अतः जो लोग रावण के जलते पुतले को देख भी लें अनजाने में, तो उन लोगों को इसका निवारण करना चाहिए। ब्रह्म हत्या का क्या, घर की दहलीज में बाद में प्रवेश करना चाहिए, पहले गंगा जल से स्वयं को पवित्र कर लेना चाहिए। हम लोग देखा देखी इस प्रकार के अनजाने कर्मों को कर रहे हैं, हमें मालूम नहीं कि हम क्या क्या कर रहे हैं। रावण जैसा कोई न था, न हो सकता है। रावण परम विद्वान है, रावण जैसा आचार्य कोई नहीं, रावण जैसा